नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी हुई मज़ेदार खबरें लेकर के आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आई हूँ। पहले के दौर में जब फिल्मों में महिलाओं के काम करने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और उनके लिए वैसे रोल नहीं गढ़े जाते थे जैसे मेल एक्टर के लिए, तब शीला रमानी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने देव आनंद के साथ टैक्सी ड्राइवर और फंटूस जैसी फिल्मों में काम किया था। अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत रही इस एक्ट्रेस की मौत काफ़ी दर्दनाक थी। एक वक्त था जब बॉलीवुड में महिलाओं का काम करना गलत माना जाता था। उस दौर में कम ही महिलाएं सिनेमा की जादुई दुनिया में अपना दमखम दिखा पाती थी। धीरे धीरे वक्त बदला और आज न सिर्फ फीमेल फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा मानी जाती हैं, बल्कि सिर्फ उन्हें ही लेकर कई महिला प्रधान फिल्में भी बनाई जाती हैं। बॉलीवुड में महिलाओं की अहमियत और उन्हें ध्यान में रखते हुए लिखने वाले रोल जैसी बातों पर अब ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि 50 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो एक्ट्रेस तो क्या, एक्टर्स तक का स्टारडम फीका लगने लग गया था। यह एक्ट्रेस थी शीला रमानी। अनकहे किस्से में आज हम इस एक्ट्रेस की बात आपको बताएंगे जिन्होंने सारी जिंदगी नाम और पैसा कमाने के बावजूद गुमनामी में दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 मार्च 1932 को पाकिस्तान के सिंध में जन्मी शीला रमानी का असल नाम शीला केवलरमानी था। वह बेहद खूबसूरत थी। जब जब उन्होंने अपनी अदाओं का जादू पर्दे पर बिखेरा, तब तब उनके चाहने वालों की कमी नहीं रही। चढ़ती जवानी के दिन है, फिर ऐसा समा मिलेगा कहाँ, यह पुराने जमाने की वो गाने हैं जिसके जरिए शीला रमानी ने अपनी अदाओं से पर्दे पर आग लगा दी थी। शीला रमानी न सिर्फ बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि उन्होंने कई ऐतिहासिक काम भी किए थे। हर किसी ने शीला रमानी की बोलती आंखों का जादू और रंगीन मिजाज देखा था। उनका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि देव आनंद और राजेश खन्ना जैसे सितारों का चार्म भी उनके आगे फीका लगता था। शीला रमानी बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस रही थी जिन्होंने बंटवारे के बाद पाकिस्तान की फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन वहाँ के माहौल के कारण वह भारत लौट आईं। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने कुछ फिल्में की। उस दौर में शीला रमानी ने लक्स का विज्ञापन भी किया था, जिसमें तब किसी भी एक्ट्रेस का फीचर होना बड़ी बात मानी जाती थी। शीला की लोकप्रियता धीरे धीरे इस कदर बढ़ने लगी थी कि उनका बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। दरअसल 1954 में फिल्म आई थी जिसका नाम था टैक्सी ड्राइवर। फिल्म के लीड स्टार्स थे देव आनंद और कल्पना कार्तिक। मूवी में दोनों स्टार्स पर एक सोलो सॉन्ग फिल्माया गया था जिनके बोल थे जाए तो जाएं कहाँ, जबकि क्लब की डांसर लिली पर 4 गाने फिल्माए गए थे। लिली का रोल शीला रमानी ने प्ले किया था। इसके साथ ही उनके कुछ सीन भी थे जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो शीला रमानी रातों रात स्टार बन गई। इस मूवी से उन्हें ऐसा स्टारडम मिला कि उनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि वह जहां जाती फैंस की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। उनके स्टारडम के आगे देव आनंद तक फीके नजर आने लगे थे। कहते हैं वक्त एक जैसा नहीं रहता और सबका वक्त भी एक जैसा नहीं रहता। शीला रमानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वह अकेलेपन से जूझ रही थी। दरअसल शीला अपनी जिंदगी के आखिरी समय में कोमा में चली गई थी। वह लंबे वक्त से अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही थी। 15 जुलाई 2015 को मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो ये थी एक बॉलीवुड से जुड़ी और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरों को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।